देश में कोरोना की तीसरी लहर से हड़कंप मचे और इस जंग के बीच अच्छी खबर भी आ रही है। दिल्ली और मुंबई से अच्छी खबर है क्योंकि लगातार केस वहां पर कम हो रहे हैं। और दिल्ली में अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 12,500 नए मामले सामने आए हैं। लगातार तीसरे दिन दिल्ली में नए केस में कमी देखी जा रही है। राहत की खबर है, अच्छी खबर है मुंबई से भी है, जहां पर 24 घंटे में नए मामले 2000 से नीचे हैं और देश में कोरोना के आंकड़े घटने लगे हैं। ठीक होने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है, बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में 3,48,421 नए केस सामने आए हैं। 4,205 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 3,55,338 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल दिल्ली से, सौरभ बक्तानिया मुंबई से। दोनों ही जगह से अच्छी खबर आ रही है। कुणाल, पहले आपके पास आएंगे। इस बीच जहां एक तरफ सियासत वहीं दूसरी तरफ अच्छी खबर, क्या लॉकडाउन का असर है? बिल्कुल लॉकडाउन का असर है, क्योंकि जिस तरीके से जो पॉजिटिविटी रेट है वो कमी हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आंकड़े टेस्ट के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट लगभग 17% के आसपास आ गई है, जो कि 36% तक एक समय था जब चली गई थी। तो ये एक बड़ी राहत की बात है। इस बीच में हम जहाँ पर खड़े हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर है और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन को लेकर के थोड़ी चिंता ये थी कि दिल्ली में क्या वैक्सीन खत्म हो जाएंगे, क्या होगा। लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है स्लॉट लेने के लिए, लेकिन लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप लोगों को क्या स्लॉट लेने में दिक्कत हुई, क्या हुआ, मन में कोई चिंता? स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। कितनी दिक्कत हुई? काफ़ी दिनों तक सर्च किया है, उसके बाद फिर जाके आज पूरी फैमिली में एक बंदे को मुझे मिला है बस। तो ये स्थिति है। वैक्सीनेशन का जो स्लॉट है, वैक्सीनेशन ड्राइव तो चल रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। दिक्कत आ रही है, किस तरीके की दिक्कत आप लोगों को आ रही है? कुणाल, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि परेशानियां, दिक्कतें लगातार आ रही। क्या इस तरह की परेशानी मुंबई में भी है? क्योंकि सौरभ बक्तानिया, वहां से जो खबर मिल पा रही है कि अब 18+ वालों का टीकाकरण हाल फिलहाल के लिए रोका गया है। सौरभ। जी बिल्कुल नवजोत, अच्छी खबर तो ये है कि 1700 से 1800 नए केसेस आ रहे हैं। टेस्टिंग भी अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो राहत भरी खबर जरूर है मुंबई में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन की काफी ज्यादा किल्लत सामने आ रही है। जी देखिए, अब ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन सेंटर्स ही हॉटस्पॉट हो जाए कोरोना के। फिलहाल अब मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाए कि वैक्सीनेशन की भारी कमी है। कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन है वो यहाँ से वहां भाग रहे हैं, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल रही। वहां पर आप देखें कि जो 2 सीनियर सिटीजन है, जो 2 लेडीज है, वो कंटिन्यूस कोशिश कर रही है कि उनको वैक्सीन मिल जाए। उनका ऐसा कहना है कि उनको उतना मोबाइल उनके पास ऐसा नहीं है कि वो रजिस्टर कर सके, अपॉइंटमेंट ले सके। अब जिनके पास स्मार्टफोन ना हो, स्मार्टफोन इस्तेमाल करना ना हो, वो क्या करे? और नवजोत, दूसरी सबसे बड़ी बात, कोवैक्सीन की भारी कमी है। देखिए, 5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका सेकेंड डोज पेंडिंग है, लेकिन उनको कोवैक्सीन नहीं मिल पा रही। तो जो फ्रेश स्टॉक आया था 18 से 44 एज ग्रुप के लिए जो कोवैक्सीन का, वो सारा का सारा अब डाइवर्ट कर दिया गया है 45 एंड अबव एज ग्रुप को, जिनको सेकंड डोज लगना है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि किस तरीके से सीधी सी बात भारी किल्लत है। सौरभ, लौटूंगी। प्राथमिकता पहले उन लोगों को जिनका पहला इंजेक्शन लग चुका है और दूसरा कम से कम उनको लग जाए, फिर उसके बाद 18+ वालों को, और इसीलिए फिलहाल इसको रोका गया। 2 सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इस बीच हम आपको यह भी बताएं कि देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है, लेकिन टीके का संकट लगातार बना हुआ। यही तस्वीरें हम आपको हर जगह से दिखा भी रहे हैं। तमाम राज्यों से टीके की किल्लत की खबरें आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग की थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी ने भी प्रधानमंत्री को खत लिखा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने 2 करोड़ वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने का फैसला किया है। तो वैक्सीनेशन को लेकर एक तरफ सियासत हो रही है और इस बीच शहर शहर वैक्सीनेशन की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, हाल क्या है, हमारे संवाददाताओं की नजर देखिए। हम लखनऊ के लोहिया अस्पताल के बाकी हिस्सों की तरह ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में तो उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन समस्या ये है कि वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन सीमित संख्या में मौजूद है और इसीलिए लोगों को कई बार निराश होकर के जाना पड़ रहा है। दूसरी समस्या यह है कि वैक्सीनेशन केंद्रों पर जब लोग पहुंच रहे हैं तो वहां पर कोई खास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिससे वो कोरोना से खुद को बचा सके। एक
तरीके से देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां पूरी तरीके से वैक्सीनेशन केंद्रों पर उड़ रही हैं। हम भोपाल के एक वीआईपी इलाके में इस वक्त मौजूद है जहां पर ये वैक्सीनेशन सेंटर बना है। सुबह से ही लोग यहां पर वैक्सीन लगवाने तो पहुंच गए, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर इसी तरीके से रोड पे खड़ा रखा गया है, और क्योंकि यहाँ पे कोई इंतजामात यहाँ पे है नहीं ऐसे कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े या फिर कोई सर्कल यहाँ बनाए गए हों या कोई पुलिस की ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे इन्हें समझाया जाए। और इसीलिए अगर आप तस्वीरों में देखो तो रोड पे जो चलती हुई सड़क है वहीं पर इन लोगों को खड़ा रख दिया गया है इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, इस धूप में। हम लोगों से बात करते हैं कि सर ये बताएं, आपको लगता है कि यहाँ पे और बेहतर व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल हो सकती थी साहब, बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, सब धूप में खड़े हुए हैं। थोड़ा सा अगर व्यवस्था अंदर कर देते, कोई शेड बना देते तो बहुत अच्छा रहता। उसके अलावा कहीं किसी प्रकार के व्यवस्था कुछ ऐसी भी कर सकते थे, पानी रख सकते थे या कुछ व्यवस्था। जी आप बताएं। आप स्लॉट भी दिया है 9 बजे से लेके 1 बजे तक का स्लॉट भी दिया है, 9 से लेके 11 बजे तक। अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं जबकि ताला लगा के रखा हुआ है। अंदर जगह भी तो स्पेस भी तो पड़ा हुआ है ना, अंदर एंट्री देना चाहिए इनको। रात में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तो कटौती हुई है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी तादाद में लोग देखने मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर का वैक्सीनेशन सेंटर है। मणिनगर में आया हुआ ये वैक्सीनेशन सेंटर है और सुबह से ही यहाँ पे लंबी लाइन जो है वो वैक्सीनेशन के लिए लग जाती है। और सबसे दिलचस्प आपको बताते हैं कि यहाँ पे जितने वैक्सीन के जो डोज आते हैं उसके बाद अगर कोई भी आता है तो यहाँ पे दरवाज़ा जो है उसे बंद कर दिया जाता है। यानी जो लोग हैं जिनकी जितना वैक्सीन का डोज आया हुआ है उनको टोकन दे दिया गया है और उसके बाद ये दरवाज़ा जो है उसे बंद कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद है जो वैक्सीनेशन के लिए आए। काका ये बताइए, सुबह कितने बजे से यहाँ पे आप इंतजार कर रहे हैं? 8 बजे से 8 o'clock से 8 बजे से आप आए हैं। कितना वक्त लगा है? मास्क पहले तो पहन लीजिए। 1.5 घंटा लगा अभी, 1.5 घंटा लगा अभी। क्या कहेंगे, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए? इससे पहले भी आए थे, परेशानी कितनी हो रही है? वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाना चाहिए, थोड़े वैक्सीनेशन में मजा नहीं है। ये बार बार लॉ बदलना नहीं चाहिए और रूपानी ने बोलना कि ये डिसीजन लो फॉर एवर लो, स्पॉट वाइज डिसीजन मत लेना। IAS ऑफिसर बैठे हैं, क्या करते हैं वहाँ? IAS IPS ऑफिसर बैठे हैं, क्या मैनेजमेंट करते हैं? राजस्थान में जिस तरह से वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन लगाने वालों की भीड़ लग रही है वैक्सीनेशन सेंटर पर, ये देखिए आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहीं नजर नहीं आ रही है और लगातार लोग एक दूसरे पर किस तरह से यहाँ पर लगे हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर हालत ऐसी है कि कह सकते हैं कि कोरोना से बचने से ज्यादा कोरोना लेने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। अब देखिए ये हालत है कि 60 साल से ऊपर के लोगों के राजस्थान में अभी भी 27 लाख लोग बचे हुए हैं और राजस्थान सरकार के पास मात्र 2 लाख वैक्सीन है। इसके अलावा 42 लाख जो हैं अभी 45 साल के ऊपर के लोगों का एक भी डोज नहीं लगा हुआ है। सरकार के पास वैक्सीन ही नहीं है। सरकार कह रही है कि इस महीने कहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि 17 लाख वैक्सीन देंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें भी ये वैक्सीन पर्याप्त नहीं हो पाएगी। जहां तक 18 साल से ऊपर के लोगों की बात है, मात्र 5 लाख लोगों का वैक्सीन लगा है और वैक्सीन है ही नहीं। कब तक सीरम इंस्टीट्यूट से आएगा कुछ पता नहीं है। इस तरह से देखा जा सकता है, आप लोग इस तरह से लाइनों में लगे हुए हो, ये तो कोरोना लेने के लिए आ रहे हो। क्या करे ये रोज रोज परेशान करते हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तारी के बाद देर रात 2 बजे के करीब भारी पुलिस बल के बीच सुरक्षा के बीच सुपौल जिले के वीरपुर जिले लाया गया है, जहां पर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पटना से हुई गिरफ्तारी के बाद हर जगह पप्पू यादव के समर्थकों का भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है।